हेलो क्लास, आज के लिए शुरू करेंगे क्लास तक मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करें कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक स्पेरिकल ग्लास है, ठीक ना, वेसल है, ग्लास वेसल है, जो सिलिंड्रिकल नेक है उसके पास, ठीक ना, और जिसकी लेंथ इसमें दिया 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर क्या उसका डायमीटर दिया गया है। और डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, उसका जो स्पेरिकल पार्ट है वो कितना 8.5। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो स्पेरिकल ग्लास है ना, जो ग्लास वेसल है, असल में उसमें क्या है, एक स्पेरिकल पार्ट है और एक क्या सिलिंड्रिकल पार्ट है। हाँ कि ना, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला हमारा ये स्पेरिकल पार्ट बन गया, ठीक ना, और इसकी जो नेक है वो कैसी सिलिंड्रिकल है, कुछ ऐसा बन गया। हाँ कि ना। अब इसने बोला कि भाई यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल नेक है ना, वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट कितनी दी है, 8 दी है, और डायमीटर 2 दिया है। तो हम बोल सकते हैं रेडियस हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो डायमीटर 2 दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ कि ना, तो 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि कहा गया स्पेरिकल पार्ट जो है ना, उसका डायमीटर कितना है, देखिए डायमीटर लिखा है, डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5। तो डायमीटर कितना दिया है, ये d1 लेते हैं, तो ये r1 आ जाएगा, d2 कितना दिया है, 8.5 दिया है। हाँ कि ना, तो हम बोल सकते हैं कि r1 जो निकलेगा, रेडियस निकलेगा, वो आधा निकलेगा, तो 8.5 का आधा कितना आएगा, 4.25 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 4.25, जिसे हम R2 बोल सकते हैं। हाँ कि ना, तो आपको इतना पार्ट तो मिल गया भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हमको। आगे बोल रहा है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, पता नहीं कितना पानी ये होल्ड कर सकता है। अगर हम इसमें पानी भरेंगे तो असल में इसका वॉल्यूम ही तो होगा। इसके वॉल्यूम में भाई इस स्पेकल का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। अभी बच्चा होता है ना, वो वॉल्यूम निकालता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताने कि वो लड़की जो है ना, वो सही निकाली के आंसर की गलत निकाली। अभी चेक कैसे करेंगे, तो इसमें मैं इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए, हमें निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ किसका, स्पेरिकल ग्लास वेसल का। तो ग्लास वेसल लिख सकते हैं सीधा, ग्लास वेसल। तो क्या हो जाएगा, हमें पता वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे, पहले स्पेरिकल लेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे, सिलेंडर। ये लिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेरिकल का फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, प्लस अच्छा यहाँ पे इसके लिए रेडियस हमने क्या लेता है, R2 लिया था, तो R2 ले लेंगे। वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, यहाँ पे आर हमने क्या लिया, R1 का स्क्वायर, और एच हमको दिया था इसका, देखिए क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट भी लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर दिया है, क्या अभी एच हो जाएगा। इतना क्लियर। अब सारी वैल्यू हमें बस पुट करनी है, तो पुट करते हैं। देखिए 4/3 पहले कॉमन कर सकते हैं पाई, तो पाई पहले बाहर कर लेते हैं। पाई बाहर कर लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4/3 और R2 का क्यूब, प्लस यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर इंटू एच, ये बचेगा। अब आगे देखिएगा, पाई रखेंगे ब्रैकेट में 4/3। अब बात करेंगे R2 की, अगर आप R2 नोटिस करेंगे तो R2 हमारा कितना था, 4.25। तो 4.25 और क्यूब बने तो 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25, ये लिखा। प्लस R1 का स्क्वायर ना, R1 कितना 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। और एच कितना दिया है, 8, 8 का तो 8 ही आएगा, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब नोटिस कीजिएगा, 4.25 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4.25 का दुगुना कितना आएगा, 8.5, 8.5 का दुगुना कितना आएगा आपका 17। तो इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो भाई यहाँ तो 17 बन गया, 17/3 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 25, देखिए 5 5 कितना आएगा, 25 आएगा, तो 25 लिख दिया। अब फिर 42 और 1 जोड़ेंगे 43, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 18.1806, हाँ 1806 आ जाएगा, 1806। और कितने नंबर पॉइंट है, 2 2 4 ना। तो आप कह सकते हैं आपका पॉइंट कहाँ जाएगा, आपको पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो 18.0625 ये आपका आ जाएगा, प्लस 8 1 जा 8, ये आपका बन गया। और बाहर क्या था, पाई था। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ये रखा। अब देखिए 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं हमको आंसर कितना मिलेगा, ये मिलेगा लगभग कितना, मेरे ख्याल से, हाँ 307 मिलेगा, 307 पॉइंट, सॉरी 307, हाँ 307 मिलेगा, 307.06 लगभग इसके आसपास आएगा, ठीक ना। अपॉन में क्या 3 प्लस 8। अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, पॉइंट आएगा, और कितना आएगा, 3 आएगा, और लगभग 5, हाँ ऐसा ऐसा आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110, कितना आएगा, 110.35, ये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना, 3.14। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करते ही आपका फाइनल आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिलेगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका वॉल्यूम इतना आ रहा है, आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और उस लड़की का वॉल्यूम कितना निकला था, 345। हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है, मतलब इसके आसपास तो आ ही नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आया था वो क्या आया था, गलत आया था।
हाँ कि ना? तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 346.499 सेंटीमीटर क्यूब और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उससे सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।